गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रमोद कुमार जैन, इंग्लिश लेक्चरर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल BR मिर्दा एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में जो है हम ट्रांसलेशन टू हिंदी टू इंग्लिश में आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको जो है थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना सिखाया था। आज जो है इस वीडियो में मैं आपको थोड़े बड़े सेंटेंस को किस प्रकार से हिंदी टू इंग्लिश बनाते हैं। सूत्र वही होगा, प्रयोग वैसे ही होंगे, लेकिन उनमें थोड़ा सा बड़ा जो है वाक्य दिया जाएगा। कई बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा बड़ा वाक्य बनाना सिखाएं, तो आपको आज जो है बड़े सेंटेंस का हिंदी टू इंग्लिश बनाना सिखाया जाएगा। अध्ययन शुरू करने से पहले कल के वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को जो है आपको मिलान करना है, उसे मैं बोर्ड पे बना देता हूँ। तो जो आपका पहला सेंटेंस है, कृपया मुझे बच्चों को कहानी सुनाने दो। तो यहाँ पर जो है परमिशन मांगने का कार्य किया जा रहा है। तो ये जो वाक्य है लेट से शुरू इंपेरेटिव सेंटेंस से बनेगा। तो बनाएंगे प्लीज लेट। यहाँ पे सब्जेक्ट का जो कार्य है ये कर रहा है, इसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। प्लीज लेट मी, तो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे रिलेट, ऑब्जेक्ट लगाएंगे स्टोरी। अब इसका डबल ऑब्जेक्ट जो है टू द चिल्ड्रन, इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। प्लीज लेट मी रिलेट स्टोरी टू द चिल्ड्रन। सेकेंड सेंटेंस है कृपया किसी को अंदर आने की अनुमति न दे। तो यहां पर जो है आदेश दिया जा रहा है, इसलिए आदेश वाले वाक्यों में अगर ना आता है तो हम इसको डू नॉट से शुरू करते हैं, और कृपया आने के कारण प्लीज भी लगाया जाएगा। तो वाक्य बनेगा आपका प्लीज डू नॉट एलो, ऑब्जेक्ट हो जाएगा एनीवन, फिर वर्ब लिखेंगे कम इन। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन जाएगा प्लीज डू नॉट अलाउ एनीवन कम इन। यहाँ पे हम टू कम इन या कम इन दोनों का ही प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा प्लीज डू नॉट अलाउ एनीवन टू कम इन। तीसरा सेंटेंस है पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर ये जो है सुझाव दिया जा रहा है। तो ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू सेंटेंस है, प्रयास करें। प्रयास करना के लिए हम लिखेंगे ट्राई टू मेंटेन, ट्राई टू मेंटेन द एनवायरमेंट क्लीन। द एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्लीन भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ट्राई टू मेंटेन द एनवायरमेंट क्लीन। फोर्थ सेंटेंस है खिलाड़ियों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका दे। तो इस प्रकार से ये भी जो है एक सुझावात्मक वाक्य है। तो यहां पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही वाक्य शुरू करेंगे, गिव अपॉर्चुनिटी। इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा डबल ऑब्जेक्ट है टू द प्लेयर्स, गिव अपॉर्चुनिटी टू द प्लेयर्स। टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो, एडवर्ब लिखेंगे अहेड इन लाइफ, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा गिव अपॉर्चुनिटी टू द प्लेयर्स टू गो अहेड इन लाइफ। और जो पांचवा सेंटेंस है मुझे एक पुस्तक खरीदने के लिए 200 रुपए दे। तो यहां पर भी है जो कहने वाला वाक्य है, आदेश
देने का वाक्य तो नहीं है, लेकिन हम किसी को कुछ कह रहे हैं तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। गिव मी, ये ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसका, 200 रुपीज। गिव मी 200 रुपीज टू, इसका वर्ब हो जाएगा बाई और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए बुक, तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन जाएगा गिव मी 200 रुपीज टू बाई ए बुक। तो इस प्रकार से ये सारे ही जो वाक्य हैं इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य थे। पांचों वाक्य जो मैंने आपको दिया था, पांचों ही इंपरेटिव सेंटेंस का जो है सेंटेंस था। एक डू नॉट, एक लेट से शुरू होने वाला, और ये जो 3 सेंटेंस है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य थे और उसी सूत्रों से बनाए हैं जो मैंने आपको सूत्र बताया है, उन्हीं सूत्रों से ये बनेगा। और आशा करता हूँ आप लोगों ने जो वाक्य बनाए हैं वो बिल्कुल सही होंगे, और आपके वाक्य सही होंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा और आप जो है अपने मन की भावनाओं को व्यक्त आराम से कर सकते हो। आज जो है आपको थोड़े बड़े सेंटेंस की हिंदी टू इंग्लिश बनाना सिखाया जा रहा है। तो मैंने बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा है, सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ें। सेंटेंस क्या है, किस चीज़ का है, टेंस से बनेगा तो किससे बनेगा, अगर इम्परेटिव से बनेगा तो किससे बनेगा। तो जो आपका सेंटेंस है, विपक्ष की कमजोरी को पहचान कर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दो। तो यहाँ पर जो है अंत में आप जब जाओगे तो लगा दो, इसका मतलब यहाँ पे ये सुझाव दिया जा रहा है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले जो है हम वाक्य की जब शुरुआत करेंगे तो फिर हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले फॉर्मूले से इस वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस ये आ जाएगा, लगा दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अप्लाई, लगा दो के लिए आ जाएगा यहाँ पे अप्लाई। अब इसका जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लगा दो, अपनी पूरी ताकत, योर एंटायर स्ट्रेंथ, योर एंटायर स्ट्रेंथ, योर एंटायर स्ट्रेंथ। तो अप्लाई योर एंटायर स्ट्रेंथ, ये आ जाएगा आपका जो है वाक्य की जो पहचान हम कर रहे हैं कि अपनी पूरी ताकत लगा दो। आपका यहाँ तक का सेंटेंस जो है बन गया है। अब जो है इससे जुड़ी हुई जो कड़ी है, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बाय यूजिंग हमने जो है इसका प्रयोग किया, इस्तेमाल करते हुए जो है इसका हमने पहले यहाँ पे प्रयोग किया। क्या इस्तेमाल करते हुए, अपने अनुभव, बाय यूजिंग योर एक्सपीरियंस। तो अपना जो सेंटेंस है यहां तक बन गया है, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए। अब जो है इस वाक्य को लेंगे, अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने के लिए, टू ब्रिंग योर टीम, टू ब्रिंग योर टीम, जीत की दहलीज तक, टू द दहलीज, दहलीज के लिए अपन लिख लेंगे थ्रेशोल्ड, टू द थ्रेशोल्ड ऑफ विक्ट्री, टू द थ्रेशोल्ड ऑफ विक्ट्री। इस प्रकार से अब हमने जो है ये वाला वाक्य भी बना लिया है, यहां से लेकर के यहां तक हमने बना लिया है। अब आपका जो है ये वाक्य बन गया, विपक्ष की कमजोरी को पहचान कर। तो यहां पर फिर बाई पहचान कर, ये जो क्रिया है इसका प्रयोग करेंगे, रिकॉग्नाइजिंग, बाय रिकॉग्नाइजिंग
क्या पहचान कर, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा विपक्ष की कमजोरी, द वीकनेस ऑफ द अपोजिशन, वीकनेस ऑफ द अपोजिशन। तो देखिए इस प्रकार से जो है आपका पूरा सेंटेंस बन गया है। अब हम इसे पढ़ेंगे। अप्लाई योर एंटायर स्ट्रेंथ बाय यूजिंग योर एक्सपीरियंस टू ब्रिंग योर टीम टू द थ्रेशोल्ड ऑफ विक्ट्री बाय रिकॉग्नाइजिंग द वीकनेस ऑफ द अपोजिशन। इस प्रकार से हमने जो है पूरे सेंटेंस को बनाया है। और किस प्रकार से बनाया है वो आपने देखा है। सबसे पहले हमने क्या किया, वाक्य की जो अंत में पहचान आ रही है उस पहचान के हिसाब से हमने सेंटेंस को पहचाना। तो हमें सेंटेंस का पता चल गया कि भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। अब हम क्या करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं वो हमने शुरू में अप्लाई लिखा, यानी लगा दो। उसके बाद जो है इसका हमने ऑब्जेक्ट लिखा, क्या लगा दें, अपनी पूरी ताकत। तो ये हो गया अप्लाई योर एंटायर स्ट्रेंथ। इस प्रकार से हमने सबसे पहले वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा। उसके बाद देखिए हमने जो है पीछे से वाक्य लिया, यहां से वाक्य शुरू होना, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए जो है वाक्य हो गया। सबसे पहले इसमें हम वर्ब लिखेंगे, बाय यूजिंग हमने यहाँ पे लिखा, इस्तेमाल करते हुए। इसका ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, क्या इस्तेमाल करते हुए, अपने अनुभव का। इसका ऑब्जेक्ट हमने लिखा योर एक्सपीरियंस। इस प्रकार से हमने पीछे से जो है वाक्य लिया। इस प्रकार से अब ये वाक्य बना लिया। अब हमने जो है इस वाक्य को, ये जो वाक्य की शुरुआत यहाँ से हो रही है, अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर पहुंचाने के लिए क्रिया है, सबसे पहले क्रिया लिखेंगे टू ब्रिंग, है ना, किसे पहुंचाने के लिए, अपनी टीम को। टू ब्रिंग योर टीम, कहाँ पहुंचाने के लिए, इसका हो जाएगा जो एडवर्ब, फिर हम लिख देंगे टू द थ्रेशोल्ड ऑफ द विक्ट्री, यानी जीत की दहलीज पर पहुंचाने के लिए। उसके बाद जो है हमारे पास जो ये लास्ट सेंटेंस बच गया था, विपक्ष की कमजोरी को पहचान कर, बाय रिकॉग्नाइजिंग, पहचान कर हमने क्रिया लगाया। उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, पहचान कर, वीकनेस ऑफ द अपोजिशन। तो इस प्रकार से देखिए हमने इससे बड़े सेंटेंस को भी बड़ी आसानी से बनाया है और हमने अपने फॉर्मूले के अनुसार ही बनाया है। जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है कि आप पहले ऑब्जेक्ट लिखे, फिर आप वर्ब लिखे, फिर जो है आप इसका एडवाइवल्स आए तो एडवाइवल्स लिखे। लेकिन अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स। इस प्रकार से हम वाक्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस वाक्य में देखिए एक तो वाक्य ये था और एक जो है वाक्य ये था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दो वाक्य। तीसरा वाक्य जो है ये था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और चौथा जो वाक्य था वो ये था। ये जो है मुख्य वाक्य था, जो वाक्य की पहचान करा रहा है। जो वाक्य का अंत होता है वही वाक्य की पहचान कराता है। तो हमने जो है पहले इस वाक्य को लिया और उसके बाद पीछे से, वैसे हमने पहले इसका प्रयोग किया, फिर हमने दूसरे वाक्य का प्रयोग किया, फिर हमने इस तीसरे वाक्य का प्रयोग किया और फिर अंततः हमने लास्ट वाले वाक्य का प्रयोग किया। मतलब हमने पीछे से जो है वाक्य को बनाते हुए हम चले गए। 1 2 3 4 वाक्य अलग अलग है और चारों वाक्यों को पीछे से शुरू किया और लगातार हमने जो है इस प्रकार से वाक्य बनाया है। कोई भी बड़ा वाक्य आए आप भी आसानी से इस नियम का, फॉर्मूला का जो है फॉलो करते हुए आप इस वाक्य को इस प्रकार से बनाएं। तो अब हम एक दूसरा वाक्य लेते हैं, इस प्रकार का एक बड़ा वाक्य फिर से हम लेते हैं। अगला वाक्य जो है मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप थोड़ा ध्यान से इस वाक्य को पढ़ें, वाक्य को पहचाने। सबसे पहले आपको वाक्य की पहचान करनी है कि भाई वाक्य बनेगा किससे, कौन से सूत्र से बनेगा, कौन से फॉर्मूला से बनेगा। एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है, बी फॉर्म का है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का है। सबसे पहले आपको इससे पहचानना है। तो एक बार मैं सेंटेंस को पहले पढ़ता हूँ। मैंने गाँव के राजनीतिक सभा में, है ना, गाँव के, आप देखते जाइएगा, एक तो ये हो गया इसमें गाँव की राजनीतिक सभा में, अपने गाँव वालों को, ये अलग टॉपिक है, बीजेपी प्रत्याशी के सामने अपनी पसंदीदा नेता के पक्ष में वोट डालने के लिए आग्रह किया। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है ये आग्रह किया, यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। आग्रह किया यानी यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस
का है और सब्जेक्ट भी यहाँ पे मौजूद है, मैंने आग्रह किया, इसलिए ये जो वाक्य बन जाएगा पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस से बनेगा। ये स्पष्ट हो गया, पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस से बनने वाला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ये जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं। आग्रह किया, क्या आग्रह किया? वोट डालने के लिए आग्रह किया, है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वोट डालने के लिए किसे आग्रह किया? डबल ऑब्जेक्ट है जो, ये हो जाएगा गांव वालों को, ये जो हो जाएगा डबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। ये भी ऑब्जेक्ट इसी वर्ब का, ये भी ऑब्जेक्ट इसी वर्ब का है। उसके बाद जो है आप ये वाला सेंटेंस लिखेंगे अपनी पसंद के नेता के पक्ष में। तो सबसे पहले हम फिर ये लिखेंगे अपने पसंद के नेता के पक्ष में, फिर ये लिखेंगे बीजेपी प्रत्याशी के सामने। तो पहले ये आ गया, फिर जो है इसका ऑब्जेक्ट लिखने के बाद दूसरा सेंटेंस ये हो जाएगा, फिर जो है उसके बाद हम ये लिख देंगे और फिर अंततः जो है हम ये लिख देंगे। इस प्रकार से आप सूत्र का प्रयोग करते हुए आसानी से इस वाक्य को बना सकते हो। तो सबसे पहले जो है वाक्य की शुरुआत करेंगे आई। आई हमने लिखा यहाँ आई। आई के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा आग्रह किया। आग्रह करना यानी सजेस्टेड, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे आई सजेस्टेड। डबल ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, एक और एक दो, वर्ब वाला आया है, इसका मतलब पहले इस ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं अपन। आई सजेस्टेड माई विलेजर्स, माई विलेजर्स, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे आया है, ये लिखेंगे टू कास्ट वोट। फिर हमने ये लिख दिया आई सजेस्टेड माई विलेजर्स टू कास्ट वोट। उसके बाद जो है हम लिखेंगे आगे अपने पसंद के नेता के पक्ष में, इन फेवर, इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ देयर डिजायर्ड लीडर, देयर डिजायर्ड लीडर, ये हो गया अपनी पसंद के नेता के पक्ष में। फिर हम ये लिख देंगे बिफोर बीजेपी कैंडिडेट, बिफोर द बीजेपी कैंडिडेट, बिफोर द बीजेपी कैंडिडेट। अब जो है ये बच गया इन पॉलिटिकल असेंबली ऑफ विलेज, इन द पॉलिटिकल असेंबली ऑफ द विलेज, ऑफ द विलेज। इस प्रकार से पूरा ही सेंटेंस जो है हमने अब बना दिया है। तो हमारा जो सेंटेंस बना, आई सजेस्टेड माई विलेजर्स टू कास्ट वोट इन फेवर ऑफ देयर डिजायर्ड लीडर बिफोर द बीजेपी कैंडिडेट इन द पॉलिटिकल असेंबली ऑफ द विलेज। अब देखिए ये जो वाक्य है, इसमें ये जो पूरा वाक्य है वो एक ही वाक्य है। एक वाक्य कैसे? जैसे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी थी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आया था, दो ऑब्जेक्ट लिखना था, एक तो ये और एक ये ऑब्जेक्ट लिखना था। उसके बाद हमें एडवाइवल्स के रूप में जो है ये एक, दो और एक, तीन सेंटेंस एक ही वाक्य के अंदर आए हुए थे, अपनी पसंद के नेता के पक्ष में और बीजेपी प्रत्याशी के सामने और गांव की राजनीतिक सभा में। तो ये कि सेंटेंस का भाग था, ये तीन एडवाइवल्स है इसके अंदर, और ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से हमने जो सूत्र है उस सूत्र को फॉलो किया, पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर जो है यहाँ पर सजेस्टेड होगा
आई सजेस्टेड सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर हमने दो ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये एडवर्बल्स के रूप में 3 सेंटेंस थे, एक फिर ये 2 पीछे से जो आपका पहले आ रहा है उसको हमने लिखा। जैसे ये सबसे पहले आया तो हमने इसे लिख दिया, फिर ये उसके बाद आया, उसके बाद ये लिख दिया, फिर उसके बाद ये आया, उसके बाद हमने ये लिख दिया। इस प्रकार से जो हमने जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार ही इस सेंटेंस को बनाया है। मैंने कुछ अलग नहीं किया है, कुछ खास नहीं किया है। जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है मैंने उसी फॉर्मूला से ही इस सेंटेंस को बनाया है। सेंटेंस चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, आपको जो है फॉर्मूले को फॉलो करना है और फॉर्मूले के फॉलो करते हुए ही आपको जो है सेंटेंस बनाना है। अगला जो सेंटेंस है वो आपके सामने है। राम को पड़ोस के गांव में अपने परिचितों और रिश्तेदारों को अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र बांटने सुबह 11 बजे जाना पड़ा। तो यहाँ पर जो है आप आसानी से देख सकते हो कि वाक्य का जो अंत है उसके साथ वर्ब आया है और ये जो शब्द आया है पढ़ा पढ़ी। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था जिसमें वर्ब के बाद वाक्य के अंत में पढ़ा या पढ़ी, पढ़ता था इत्यादि शब्द आए। उसके लिए जो फॉर्मूला लिखाया था उस फॉर्मूले का यहाँ पे प्रयोग करना है। और यह इसका जो सब्जेक्ट है वो है राम, तो ये हो जाएगा वाक्य का सब्जेक्ट। राम को अब जाना पड़ा, ये जाने का जो एडवर्ब होगा इसका ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो कहाँ जाना पड़ा? पड़ोस के गांव में। ये जो है इसका एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर हम ये लिख देंगे पत्र बांटने के लिए। दूसरे नंबर पर पत्र बांटने के लिए आमंत्रण पत्र बांटने जो है ये हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा आमंत्रित करने के लिए, है ना, अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करने के लिए अपने रिश्तेदारों और परिचितों को। उसके बाद तीसरा सेंटेंस ये जो है हम बना लेंगे। तो बस आपके पास इसमें 3 ही चीज है जिसको आपको सूत्र के माध्यम से जोड़ते हुए बना देना है। तो सबसे पहले जो है आप सब्जेक्ट लिख ले राम, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा आपका राम। उसके बाद जो है सूत्र में हैड टू का प्रयोग किया जाएगा। हैड टू, राम हैड टू गो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, राम हैड टू गो। अब पड़ोस के गांव में गो टू द नेबरिंग विलेज, द नेबरिंग विलेज। ये बन गया आपका एडवर्बल्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट है नहीं, एडवर्बल्स लिखा हमने। अब जो है आपको पीछे से ले ले आमंत्रण पत्र बांटने के लिए। तो यहाँ पे पहले क्रिया के लिए टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटने के लिए, क्या बांटने के लिए? आमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड। अब इसका डबल ऑब्जेक्ट है किसे बांटने के लिए? अपने परिचितों और रिश्तेदारों को। ये इसका जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अपने परिचितों और रिश्तेदारों को। टू हिज acquaintances and relatives, ये हो जाएगा आपका डबल ऑब्जेक्ट। अब अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करने के लिए फिर वर्ब लिख लेंगे टू इनवाइट इन हिज सिस्टर्स मैरिज। तो इस प्रकार से आपका जो है सेंटेंस बन गया। पूरा हमने वाक्य जो है बना लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने हैड टू का प्रयोग किया सूत्र के अनुसार, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद
ऑब्जेक्ट है नहीं एडवाइवल्स का प्रयोग किया हमने। फिर जो है पीछे जो एक वर्ब शुरू हुआ उस वर्ब को लिखा। फिर इसका जो है दो ऑब्जेक्ट था, दोनों ऑब्जेक्ट हमने यहाँ लिख दिया। फिर जो है हमने वापस वर्ब लिखा और जो है इसका एडवाइवल्स लिख दिया। तो इस प्रकार से हम जो है उस सूत्र का फॉर्मूला का जो है अनुसरण ही कर रहे हैं, हम फॉलो ही कर रहे हैं कि आप पहले एक वाक्य लिखिए, फिर आप वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स लिखे, फिर आप वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स का प्रयोग करते हुए वाक्य को जो है बना ले। आपका वाक्य इस प्रकार से बना, राम हैड टू गो टू द नेबरिंग विलेज टू डिस्ट्रीब्यूट इन्विटेशन कार्ड टू हिज एक्वेंटेंसेस एंड रिलेटिव्स टू इनवाइट इन हिज सिस्टर्स मैरिज। इस प्रकार से आपका जो है सेंटेंस जो है बनकर के तैयार है। बड़े आसानी से जो है हमने अपने दिए गए फॉर्मूला के अनुसार ही हमने जो है इस सेंटेंस को भी बनाया है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, सचिन तेंदुलकर को शोएब अख्तर की गेंद को स्टेडियम के बाहर भेजने के लिए अपने पूरे अनुभव का प्रयोग करना पड़ा। तो फिर आप अंत में जाएंगे, प्रयोग करना पड़ा, ये वर्ब है और ये पड़ा पड़ी वही सूत्र है जो हमने पिछला वाक्य बनाया है, उसी फॉर्मूले से ये भी बनेगा। यहाँ पे प्रयोग करने वाले कौन है? सचिन तेंदुलकर है। सब्जेक्ट आपका ये है, सचिन तेंदुलकर को करना पड़ा। क्या प्रयोग करना पड़ा? अपने अनुभव का प्रयोग करना पड़ा। तो अपने पूरे अनुभव का प्रयोग करना पड़ा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर जो है भेजने के लिए, ये आपका फिर से वर्ब हो जाएगा। क्या भेजने के लिए? शोएब अख्तर की गेंद को भेजने के लिए, ये आपका फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका एडवाइवर हो जाएगा। स्टेडियम के बाहर जो है ये आपका एडवाइवर्स का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से उसी सूत्र से इस वाक्य को भी बना सकते हो। सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट लिखेंगे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। उसके बाद हेड टू का प्रयोग करेंगे, हेड टू। फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करना, यूज, हैड टू यूज। फिर इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या प्रयोग करना पड़ा? अपने पूरे अनुभव का प्रयोग करना पड़ा, हैज टू यूज ऑल हिज एक्सपीरियंस, ऑल हिज एक्सपीरियंस। अब जो है फिर हम यहाँ पे वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, टू सेंड। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या भेजने के लिए? शोएब अख्तर्स बॉल, शोएब अख्तर्स बॉल। अब एडवाइवर लगा लेंगे, आउटसाइड द स्टेडियम, आउटसाइड द स्टेडियम। तो इस प्रकार से जो है आपका सेंटेंस जो है बनकर के तैयार है। सचिन तेंदुलकर हैड टू यूज ऑल हिज एक्सपीरियंस टू सेंड शोएब अख्तर्स बॉल आउटसाइड द स्टेडियम। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखोगे, आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर सूत्र के अनुसार हैड टू का प्रयोग किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, फिर हमने इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब यहाँ पे एडवाइवर्स है नहीं, तो फिर हमने जो है एक वर्ब लिखा और वर्ब का जो है ये ऑब्जेक्ट लिखा और ये एडवाइवर्स लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप जो है सूत्र को फॉलो करके इस वाक्य को जो है, कोई भी वाक्य को आप आराम से बना सकते हो, जैसे मैंने इस वाक्य को बनाया है, जैसे मैंने पिछले वाक्य को बनाया था। आप केवल आपको फॉर्मूले का जो है अनुसरण करना है और कितना भी बड़ा वाक्य हो आसानी से आप बना सकते हो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, 2019 के लोकतांत्रिक चुनाव में संपूर्ण देश के 60% लोगों ने भाजपा के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर उसे विजय दिलाने में सहयोग किया। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर सहयोग किया, यानी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया है।
और फास्ट सिंपल टेंस में हमने एक्टिव वॉइस का प्रयोग किया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमने यहाँ पे दिया है संपूर्ण देश के 60% लोगों ने, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सहयोग करने वाले ये लोग हैं। उसके बाद जो है हम फिर से वर्ब लिखेंगे, दिलाने में, उसे विजय दिलाने में, उसके बाद यह आ जाएगा। फिर जो है भाजपा के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर, फिर हम ये लिख देंगे और फिर लिख देंगे 2019 के लोकतांत्रिक चुनाव में। इस प्रकार से पहला ये हो जाएगा, दूसरा फिर हम ये लिख देंगे, फिर हम तीसरा ये लिख देंगे, फिर हम चौथा ये लिख देंगे। आपका वाक्य जो है आराम से बन करके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखे, संपूर्ण देश के 60% लोगों ने, 60% पीपल, 60% people of the entire country, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया। अब हम यहाँ पे सहयोग किया लिखेंगे, कोऑपरेटेड यानी सहयोग किया। अब जो है इन वर्ब लिखेंगे, विनिंग विक्ट्री ऑफ बीजेपी, विनिंग विक्ट्री ऑफ बीजेपी। उसके बाद इस सहयोग, इस वाक्य को लेंगे दबाकर, बाय प्रेसिंग, दबा करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या दबा करके? द बटन, प्रेसिंग द बटन ऑफ its election symbol, its election symbol। उसके बाद है ये बच गया, इन 2019 डेमोक्रेटिक इलेक्शन, इन 2019 डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो है बनकर के तैयार है। 60% पीपल ऑफ एंटायर कंट्री कोऑपरेटेड इन विनिंग विक्ट्री ऑफ बीजेपी बाय प्रेसिंग द बटन ऑफ इट्स इलेक्शन सिंबल इन 2019 डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इस प्रकार से सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया है, ये आपका जो है वाक्य का सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया है। अब आपका जो है ऑब्जेक्ट और अदर्स है नहीं, फिर जो हमने यहाँ पे वर्ब लगा लिया, ये आपका वर्ब हो गया। फिर हमने इसका जो है ऑब्जेक्ट लिखा विक्ट्री ऑफ बीजेपी, फिर हमने जो है वर्ब लिखा, फिर इसका जो है ऑब्जेक्ट हो गया द बटन ऑफ इट्स इलेक्शन सिंबल, और यहाँ पे इसका एडवाइवल इन 2000 डेमोक्रेटिक इलेक्शन। आपको जो है वाक्य सूत्र के अनुसार ही बनाना है जो मैंने बनाया है। इसमें मैंने एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर मैंने जो लिखा है इट्स इलेक्शन सिंबल है ना, और जो है मैंने उसे यानी भाजपा की यहाँ पे बात की जा रही थी, उसके जगह मैंने लिखा था यहाँ पे कोऑपरेटेड द विक्ट्री ऑफ बीजेपी, यहाँ पे मैंने बीजेपी डाल दिया था। कारण ये है कि अगर वाक्य में एक नाउन हो और उसी का कोई प्रोनाउन हो, तो सबसे पहले जो आप नाउन का प्रयोग करें और उसके बाद आप प्रोनाउन का प्रयोग करें। बस इसी के कारण मैंने क्या किया, नाउन को पहले डाल दिया और प्रोनाउन को बाद में डाल दिया। तो आपको जो है इसी प्रकार से नाउन प्रोनाउन का भी वाक्य में प्रयोगों का ध्यान रखना है, फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। फॉर्मूले के अनुसार ही आपको जो भी सेंटेंस बनाना है, आपको आप आसानी से, बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपको किसी प्रकार से मन में कोई भय नहीं रखना है। आपको जो है वाक्य जो है केवल फॉर्मूला को फॉलो करते हुए ही बनाना है। अब जो है मैं आपको जो है होमवर्क दे रहा हूं, आपको होमवर्क के रूप में
बड़े वाक्य है, इसलिए मैं आपको आज 3 वाक्य दे रहा हूँ। तो आपको जो सेंटेंस है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। पहला जो सेंटेंस है, प्रार्थना सभा में व्यायाम करने के दौरान बच्चों की एकाग्रता को देखकर हर कोई हैरान रह गया। दूसरा सेंटेंस है, कार्यक्रम में राष्ट्रपति के द्वारा भाषण देने के बाद सैनिकों द्वारा दिखाया गया कर्तव्य का महत्व समझ के परे था। तीसरा सेंटेंस है, व्यक्ति जो जीवन में दूसरों की मदद करने को प्राथमिकता देता है कभी अपने सपनों को पूरा करने में असफल नहीं होता है। इस प्रकार से 3 जो सेंटेंस है, मैंने आपको जो 3 सेंटेंस दिए हैं, तीनों को ही आपको जो है दिए गए सूत्र से बनाना है। जो भी सूत्र इसमें लगने वाला है उसको आपको पहले पहचानना है, फिर जैसे मैंने आपको आज सिखाया है बड़े सेंटेंस बनाना, उसी प्रकार से आपको जो है बड़े सेंटेंस को बनाना है। और कल मैं जो अगले वीडियो में इसको बना करके दिखाऊंगा, फिर आप अपने प्रश्न का मिलान भी कर लेना, सही गलत का आपको पता भी चल जाएगा, आपने क्या गलतियां की है और क्या कितना आपने वाक्य सही बनाया है। और आज की वीडियो के अंत में जो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को भी दबा ले, आपको समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।